बहुत सारी महिलाओं का ये सवाल आता है कि मैम हमारे जो पीरियड्स हैं वो रेगुलर है, यानी कि हमें हर महीने डेट टू डेट पीरियड आते हैं। कभी कभार ऐसा हो जाता है कि 1 से 2 दिन पहले हमारे पीरियड आ जाते हैं, या फिर हमारे पीरियड यानी कि जो पीरियड डेट होती है उस पर ना आके 2 दिन 3 दिन आगे हो जाते हैं, फिर हमें पीरियड आ जाते हैं। यानी कि जो हमारी पीरियड साइकिल है वो बिल्कुल नॉर्मल पीरियड साइकिल है। लेकिन हम लगातार 1 से 2 साल से ट्राई कर रहे हैं, लेकिन फिर भी हमें प्रेगनेंसी कंसीव नहीं हो रही है। आखिर इसका क्या कारण है कि हमें प्रेगनेंसी नहीं हो रही है? क्योंकि आप तो स्वयं ही बताते हो कि पीरियड्स रेगुलर अगर रहते हैं तो प्रेगनेंसी जल्दी कंसीव हो जाती है। ऐसे बहुत से सवाल हैं जो कि महिलाओं के मन में आ रहे हैं, और बहुत सारी मेरी ऐसी सब्सक्राइबर भी है जो कि कमेंट कर रही है कि आखिर मैम हमें प्रेगनेंसी क्यों नहीं हो रही है जबकि हमारे पीरियड्स रेगुलर है। तो आज की इस वीडियो में हम उन्हीं के बारे में जानेंगे कि आखिर ऐसे कौन कौन से कारण होते हैं जो कि आपके पीरियड्स रेगुलर होते हुए भी आपको प्रेगनेंसी नहीं होने देते हैं। तो फ्रेंड्स, आप लोग इस वीडियो को शुरू से लास्ट तक जरूर देखें। अगर आप लोगों ने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को भी जरूर प्रेस कर दे, ताकि आने वाली अगली वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आप लोगों को मिले। चलिए आज के इस वीडियो में हम लोग आगे बढ़ते हैं। सबसे पहले कारण की अगर हम लोग बात करें, जिन महिलाओं को पीसीओडी की समस्या होती है उन महिलाओं के पीरियड्स भी रेगुलर होते हैं। क्योंकि जिन महिलाओं को अर्ली स्टेज का पीसीओडी होता है, यानी कि अभी उनको जस्ट पीसीओडी स्टार्ट ही हुआ है, तो उस केस में क्या होता है कि उनके पीरियड रेगुलर ही होते हैं। क्योंकि जो प्रॉब्लम है उनकी पीसीओडी की वो बिल्कुल स्लो चल रही है, यानी कि बहुत ही कम है। तो इस कंडीशन में क्या होता है कि महिला को जब पता ही नहीं है कि उनको पीसीओडी हो गया है, तो वो डॉक्टर के पास नहीं जाएंगी, ना ही कोई अल्ट्रासाउंड कराएंगी, तो उनको पता कैसे चलेगा कि उनको पीसीओडी हो गया है? जब महिलाओं के पीरियड बिगड़ने लगते हैं, यानी कि 2 से 3 साइकिल उनकी डिस्टर्ब हो गई है, तब उनको ऐसा लगता है कि मेरे पीरियड थोड़े से डिस्टर्ब हो रहे हैं, तो मुझे अब डॉक्टर से मिलना चाहिए। अब जब महिला डॉक्टर के पास विजिट करती है तब तक जो उनकी पीसीओडी की प्रॉब्लम होती है वो काफ़ी हद तक बढ़ गई होती है। उस केस में क्या होता है कि जो उनके पीरियड्स हैं अब इनरेगुलर होने लग गए हैं, इनरेगुलर उनको पीरियड आ रहे हैं, फिर भी वो लोग ट्राई कर रही है कि हमें कंसीव हो जाए। तो पीसीओडी की कंडीशन में अगर आपने पीसीओडी का ट्रीटमेंट नहीं लिया है, आपको पीसीओडी है और आप ट्राई कर रहे हो कि मुझे कंसीव हो जाए, तो आपको कंसीव नहीं होगा। क्योंकि यहाँ पर आपका जब ओवुलेशन होगा ही नहीं, जब ओवुलेशन नहीं होगा, अंडा रैप्चर्ड नहीं होगा, तो आपको प्रेगनेंसी कैसे होगी? जो सेकंड कारण होता है वो होता है थायराइड। कई महिलाओं को ऐसा होता है कि थायराइड की समस्या होती है, लेकिन उनको नहीं पता होता है। क्योंकि थायराइड भी जब शुरुआत में होता है, जस्ट आपको स्टार्ट हो रहा होता है, उस समय क्या होता है कि थायराइड बहुत ही कम होता है। उस केस में भी जो आपके पीरियड है वो रेगुलर ही आते हैं। कभी कभी ऐसा होता है कि 2 दिन ज़्यादा हो जाते हैं, कभी 2 दिन पहले आ जाता है, लेकिन पीरियड रेगुलर ही होते हैं। उस कंडीशन में भी अगर आप लोग ट्राई कर रहे होते तो भी आपको प्रेगनेंसी कंसीव नहीं होंगी। थर्ड कंडीशन की अगर हम लोग बात करें, तो ये जो होता है, ये जो लक्षण जिसके बारे में मैं आप लोगों को बताने वाली हूँ, ये बहुत ही रेयर केस में बहुत ही कम महिलाओं के साथ में देखा जाता है, या फिर टीन एजेस लड़कियों के शरीर में भी ये लक्षण देखने को मिलता है कि उनके शरीर में क्या होता है, प्रोलैक्टिन हार्मोन्स काफ़ी ज़्यादा हाई हो जाता है। जो प्रोलैक्टिन है उसका लेवल काफ़ी ज़्यादा हाई हो जाता है, जिसके वजह से क्या होता है कि उनके ब्रेस्ट से हल्का सा रिसाव महसूस होता है, हल्का सा, यानी कि जो रिसाव होने लग जाता है पानी कलर का, जिससे कि महिलाएं बहुत ही ज़्यादा घबरा जाती है। जो लड़कियां हैं वो काफ़ी ज़्यादा घबरा जाती है, परेशान हो जाती है कि आखिर ऐसा क्यों हो रहा है। इसके पीछे केवल एक ही कारण होता है कि आपके शरीर में प्रोलैक्टिन हार्मोन्स की मात्रा काफ़ी ज़्यादा बढ़ गई है, जिसकी वजह से कि आपके साथ ऐसी समस्या देखने को मिल गई है। क्योंकि जनरली जब महिला प्रेग्नेंट होती है, जब एक बेबी को डिलीवर करती है, उस वक्त पर उनके शरीर में प्रोलैक्टिन हार्मोन्स काफ़ी हाई होता है, क्योंकि मिल्क का प्रोडक्शन हो रहा होता है, बेबी को फीड कराना होता है, इस वजह से उनके शरीर में प्रोलैक्टिन हार्मोन्स बढ़ रहा होता है। लेकिन कई बार ऐसा अनमेरिड लड़कियों के साथ भी हो जाता है, और फिर वो लोग काफ़ी ज़्यादा परेशान होती है। अगर आपके साथ ऐसा कुछ हो रहा है कि आप लगातार रिलेशन में हो बट आपको प्रेगनेंसी कंसीव नहीं हो रही है, आपने अभी तक डॉक्टर को विजिट नहीं किए हैं, तो आपको बिना देर करे एक बार डॉक्टर से ज़रूर मिलना चाहिए, ताकि आपको क्लियरली ये पता चल जाए कि आपको प्रेगनेंसी नहीं होने के पीछे क्या कारण है। वहीं पर बहुत सारी महिलाएं ये गलती करती है कि लगातार वो लोग ट्राई कर रही होती है, कंसीव नहीं होता है, उसके बावजूद भी वो लोग कभी भी डॉक्टर के पास नहीं जाते हैं। और कई बार ऐसी कंडीशन उनके सामने आ जाती है कि जो उनके पीरियड्स है वो पहले तो 1 से 2 दिन बढ़ के आ रहे थे, या
1 से 2 दिन पहले आ जा रहे थे, लेकिन अब उनके साथ ऐसी सिचुएशन क्रिएट हो गई है कि अब उनके पीरियड महीने में 2 बार आ रहे हैं, कभी उनके पीरियड 1 से डेढ़ महीने में आ रहे हैं। तो इस तरीके की चीज़ें महिलाओं के साथ हो जाती है। या फिर कुछ महिलाएं ऐसी भी करती है जिनको थायराइड की समस्या थी, वो लोग मेडिसिन ले रही थी अपने थायराइड को कंट्रोल करने के लिए, लेकिन वहीं पर किसी ने उनको ये सजेस्ट कर दिया कि अब तुम्हारा जो थायराइड है वो तो नॉर्मल हो गया है, नॉर्मल रेंज में आ गया है, तो अब तुम्हें मेडिसिन लेने की क्या ज़रूरत है। और ऐसी ही बातों में आकर वो लोग अपनी मेडिसिन को क्विट कर देती है, मेडिसिन लेना बंद कर देती है और अगेन फिर से उनको थायराइड की समस्या शुरू हो जाती है, जिसके वजह से कि फिर से उनको ऐसी प्रॉब्लम फेस करनी पड़ती है। तो फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में हमने ऐसे 3 कारणों के बारे में बात की जो कि आपके पीरियड्स रेगुलर होते हुए भी आपको प्रेगनेंसी नहीं होने देते हैं। तो अगर ये तीनों में से एक कारण भी अगर आपके साथ देखने को मिल रहा है तो आपको बिना देर करे डॉक्टर से ज़रूर मिलना है, ताकि समय के साथ आप जल्दी से जल्दी अपना ट्रीटमेंट शुरू कर सको और अपनी जो प्रॉब्लम्स है उसको भी ठीक आप कर पाओ और जल्दी से जल्दी फिर प्रेगनेंसी आपको कंसीव हो जाए। दोस्तों, आज की इस वीडियो में दी गई जानकारी अगर आप लोगों को पसंद आई होंगी तो इस वीडियो को लाइक शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। अगर आप लोगों ने अभी तक हमारे ये वीडियो नहीं देखा है कि पूरे महीने में कब संबंध बनाने से महिलाओं को प्रेगनेंसी कंसीव होने के हाईली चांसेस होते हैं, तो इस वीडियो को आप लोग जरूर वॉच करें। डिस्क्रिप्शन में मैं इसकी लिंक लगा दूंगी। और अगर आप लोगों ने ये वाले वीडियो नहीं देखे हैं कि जब आपको पहली बार प्रेगनेंसी कंसीव होती है तो आपके शरीर में कौन कौन से लक्षण देखने को मिलते हैं, कौन कौन से हार्मोनल बदलाव आपके शरीर में होते हैं, शारीरिक और मानसिक तौर पर आपके शरीर में कौन कौन से लक्षण देखने को मिल सकते हैं, तो उन सारे वीडियोस की प्लेलिस्ट ऑलरेडी चैनल पे अपलोड है। आप अपने अकॉर्डिंग, यानी कि आपको अगर प्रेगनेंसी कंसीव हो जाती है तो आपको कौन सी वीडियो देखना है, तो उसके अकॉर्डिंग भी वीडियोस चैनल पे ऑलरेडी अपलोड है। आप उन वीडियो को भी जरूर चेकआउट करें। और हाँ, अगर आप इन फ्यूचर प्रेगनेंसी कंसीव कर लेते हो तो आपको प्रेगनेंसी के शुरुआती दिनों में कौन कौन सी मिस्टेक नहीं करना है, जिससे कि आपकी जो बेबी की डेवलपमेंट है उसमें कोई भी इफेक्ट ना पड़े, यानी कि कोई भी बाधा ना आए और आपकी पहली ही तिमाही में आपकी जो सर्विक्स है उसका मुंह ना खुले, यानी कि बच्चेदानी का मुंह ना खुले। इस पे भी ऑलरेडी मैंने वीडियो बना के चैनल पे अपलोड किया है, तो आप फ्री समय में उन वीडियोस को भी जरूर वॉच करें, क्योंकि आप लोगों के लिए वो वीडियो बहुत ही ज़्यादा हेल्पफुल होने वाली है। तो फ्रेंड्स, फिर मिलते हैं ऐसे ही एक नॉलेजेबल इन्फॉर्मेटिव वीडियो के साथ। अगर आज की इस वीडियो से रिलेटेड आपके कोई भी क्वेरीज है, आप किसी भी तरीके के सवाल हमसे पूछना चाहते हैं, तो आप कमेंट में नोट डाउन जरूर करें। और अगर आप लोगों ने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो फिर से आपसे एक बार कहूँगी कि आप लोग चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि जब भी मैं वीडियो अपलोड करूँ तो उसकी नोटिफिकेशन सबसे पहले आप लोगों को मिले। धन्यवाद।